ये बेटा एक्सरसाइज आप लोग 4.3 का देखिए क्वेश्चन नंबर 4। कल जो मैंने आपको करा दिया था, लेकिन फिर से आप एक बार देख लीजिए उस बच्चों को प्रॉब्लम। देखो बेटा, ये दिया था टैक्सी थी जो फर्स्ट किलोमीटर के 8 रुपीज लेती है। जब एक्स्ट्रा किलोमीटर जब हम चलते हैं तब वो 5 रुपीज हमसे ज्यादा लेती है। कल मैंने आपको कराया था, बहुत शॉर्ट में कराया था, दिक्कत आई थी। आज मैं आपको थोड़ा लॉन्ग तरीके से बताऊं, हल्का सा लॉन्ग। फिर मैं बता पहला वाला इजी लगा या ये वाला मेथड। देखो मुझे डिस्टेंस दे रखी है, लिख लिया बेटा मैंने। यस सर। डिस्टेंस कवर्ड भाई एक्स 1 कितना था उसने ये बोला था फर्स्ट किलोमीटर के 1 रुपीज लेता है। तो देखो, तो मैंने इसे मान लिया x किलोमीटर। इस बेटा x ओ मैं इतना नहीं ले सकता। देखो एक बार प्लस 1 कर देता हूँ और एक बार माइनस 1 कर देता हूँ। सर ये तो बताइए क्यों। देखो इसीलिए कर दिया मैंने, क्योंकि देखो मुझसे ये बोला है कि जब 1 किलोमीटर से ज़्यादा चलती है तब वो 5 रुपये बढ़ाती है टैक्सी वाला या टैक्सी वाली कोई भी हो। तो इसीलिए जब बढ़ाएगी 1 किलोमीटर से एक्स्ट्रा चलते हैं तब। तो पहले मैंने डिस्टेंस x मानी थी, फिर वो हर 1 किलोमीटर पे रुपए बढ़ा रही है 1 किलोमीटर पे, इसलिए 1 प्लस कर लिया। अब जब मैंने 1 प्लस किया, अगर मैं इतना ही छोड़ दूं 1 प्लस x, तो मेरे पास तो यहाँ x था। अगर मैं 1 प्लस x मैंने बता दें मैथ में बेटा कुछ भी मैं कुछ करता हूँ, जितना ऐड करेंगे उतना ही सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, जितना डिवाइड तो उतना ही मल्टीप्लाई, या जितने का मल्टीप्लाई उतने का ही डिवाइड, जिससे कि हमारे सेम टू सेम वही बची है। देखो मैंने यहाँ 1 ऐड किया तो मैंने यहाँ 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, हमारे पास x ही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है ना। अब आगे उसने बोला था जब वो द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज रुपीज 5 किलोमीटर, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्या लिखा था, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, तो लिख दो फेयर फॉर टोटल फर्स्ट किलोमीटर बराबर रुपीज 8। फिर लिख दूंगा फेयर फॉर नेक्स्ट किलोमीटर, मतलब अगले किलोमीटर के लिए 5। तो सुनो बेटा, पहले ये था जब 1 किलोमीटर चल रहा था तब 8 था, अब 1 किलोमीटर से ज़्यादा चल रहा है मतलब x माइनस 1 5। x माइनस 1 इसीलिए आया, मैंने टोटल डिस्टेंस मानी x, उसमें से 1 किलोमीटर तो पहले चल चुका जब वो 8 रुपीज ले रहा था टैक्सी वाला। अब वो 1 किलोमीटर के बाद बढ़ाता है 5 रुपए, तो 1 किलोमीटर पहले ही चलेगा 8 रुपीज कब है, जो 5 रुपए बढ़ रहे हैं 1 किलोमीटर से नहीं बढ़ रहे, 1 किलोमीटर के बाद बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे x माइनस 1 हुआ। अगर 2 किलोमीटर के बाद बढ़ते तो यहाँ पे x माइनस 2 लेते, और अगर वहीं से स्टार्टिंग से कर देते तो फिर हमें प्लस लेते x प्लस 1। अगर वो कहता पहले किलोमीटर से रुपए बढ़ाते चले जाता है, सही है ना, तो इमरजेंसी तो रुपए बढ़ा के लेते हैं रुपए, तो हम यहीं पे प्लस कर देते सीधा सीधा, समझ रहे। क्योंकि 1 किलोमीटर के बाद है, इसका मतलब x माइनस 1। अरे बोल बेटा मुझे 25 किलोमीटर जाना है, इसलिए नहीं आपको इमरजेंसी में है 1 किलोमीटर के चलो 10 रुपीज, उसके हर बार में 2-2 रुपये बढ़ाऊंगा, तो 1 किलोमीटर के बाद बढ़ाएगा, मतलब 24 जो किलोमीटर रह जाएंगे तब वो 2-2 रुपये बढ़ा रहा है, सही है ना। तो कंपाउंड कितना हो गया, आगे कुछ और दिया था बेटा, सुनो टेक इन द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड द टोटल फेयर इज बाई। मैंने बोला टोटल फेयर को बाई ले लो, राइट ए लीनियर इक्वेशन। अच्छा ये बताओ बेटा, क्या यहाँ पर आपको प्रॉब्लम है, एक्सप्रेशन कैसे आया। नो सर। यस सर। दिक्कत तो देखो मैं यहाँ देखो ऐसा कर लेता हूँ फेयर फॉर नेक्स्ट, एक अच्छा और बढ़ा देता हूँ 1 डिजिट, देखो बिल्कुल प्रॉब्लम दो सर, अब 1 मत लगाओ, समझ आ गया। फेयर फॉर नेक्स्ट, तो नेक्स्ट किलोमीटर, इसका मतलब और
x माइनस 1 किलोमीटर। लो एक्स माइनस वन तो फिर भी रहा है, इससे क्या मतलब है? मतलब मैं दोनों खोल दी यहाँ पे बात। एक अगला किलोमीटर मतलब x माइनस 1 हो रहा है, 1 किलोमीटर के बाद रुपए बढ़ रहा है। इससे ज्यादा बेटा मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। तो सर रुपए बढ़ रहे हैं, माइनस क्यों किया? हाँ सर, बेटा किलोमीटर 1 किलोमीटर के बाद रुपए बढ़ाता है वो, इसलिए माइनस होगा 1। अगर 2 किलोमीटर के बाद हो तो x माइनस 2 और होता। सर 1 किलोमीटर से ही बढ़ा देता तो प्लस होता है। तो प्लस हो ही जाता फिर तो। टोटल फेयर बराबर हमसे दिया है 22 रुपये, मान लिया है ना हमने ठीक है भाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब प्रश्नानुसार पहले किलोमीटर के 8 रुपीज लेता है, उसके बाद यहाँ पर क्या था x माइनस 5 बराबर टोटल रुपीज पहले प्लस नेक्स्ट किलोमीटर के, तब वो लेता है 22 रुपीज। 8 में तो 5 गया, 3 बचाना, प्लस आया माइनस, अब प्लस का बचेगा इक्वल y को धर ले आओ, 5x माइनस y प्लस 3 इक्वल 0। सर ये वाला सर हाँ बेटा वहाँ पे ये 5x क्या है? 5x या 5 बन जा 5। समझ आ गया सर। अब देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा है फ्रॉम द चॉइसेस। देखो बेटा 5 के फर्स्ट में आपको ये दिया था 4 फिगर है ना, 4 पॉइंट से तो 4 फिगर 4.7। जो बेटा आपको फिगर दे रखे थे, हर फिगर में जो ग्राफ बना है उसमें 3 पॉइंट दिए, 3 पॉइंट सर ये तो बता दिया था अच्छी तरह से आगे दिए है ना। फिर उसके बाद यहाँ ऑप्शन दे रखे थे 4। अब आपको इनमें से ऐसा ऑप्शन छांटना है जो कि तीनों जो पॉइंट है उन्हें सेटिस्फाई करे, तीनों पॉइंट इसमें रख जाएं, ऐसा आपको पॉइंट छांटना। सभी में रख के देख लो। सर रख लिए थे, कल आपने बताते दिया था। एक बार फिर आपको बता देता, चलो दिक्कत कम। फर्स्ट वाले में ये है y इक्वल x, पहला पॉइंट था आपका, लो पहले पॉइंट को मैंने 0,0 p ले लिया, 0, मतलब ये आया 0, दूसरे पॉइंट को मैंने q मान लिया 1, -1 रखो। y -1 है ना, -1 इक्वल 1, ये नहीं है ना, तो ये नो आ रहा है, सर नहीं गया सर, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। फिर अगला था -1, उसे मैं r पॉइंट मान लिया, मतलब x का मान -1 भाई का -1 और y का प्लस, ये दोनों नॉट इक्वल हैं, मतलब ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। सर 4 में से कोई एक ही तो बनेगा। हाँ 4 में से कोई एक करेगा। सेकंड वाला करेगा, मैंने घर पे किया था। कौन से? पहले हमें दे रखा था 0, पहले पॉइंट हमें 0, ग्राफ में दे रखा है, दिया था। तो पहले उसमें मैंने p मान लिया, तो कुछ भी मान सकते हैं आप, c मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने यहाँ रख के देखा दोनों इक्वल आई, यस लिख दिया मैंने। फिर 1, -1 को मैंने q मान लिया, तो ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू, ये दोनों इक्वल नहीं है, और यहाँ बोल रहा था इक्वल हो, तो ये नहीं आए तो नो लिख दिया। हाँ और वो माइनस का है। ऐसे ही फिर इसमें दूसरा पॉइंट है x + y = 0, इसमें भी आप ये p q r की वैल्यू रखना, अगर इक्वल आ जाए तो फिर वही आंसर हो जाएगा, तीनों वैल्यू से एक ही मान आए। सेकंड वाले देखो तो भी बता देता हूँ, सेकंड वाला रख लो। 5 का सेकंड मैंने पॉइंट रखा, x + y को कितना दिया है 0 रखो। इसमें एक बार मैंने 0, का रखा, तो 0 + 0, फिर एक बार q का रख दो, 1 + -1, मतलब 1 - 1 0 ही आ रहा है, जो हमें 0 चाहिए था। r रख लो, -1, -1 + 1, तीनों में हमारा वैल्यू जो है जितनी हमें चाहिए थी, इक्वल में 0 दी थी, वही आ रही है। इसका मतलब यही जो इक्वेशन है वो हमारी से सेटिस्फाई करेगी इन तीनों पॉइंटों को। ऐसे ही रख करके आपको जो फिगर 4.7 दे रखा है उसमें भी 3 पॉइंट हैं, जैसे -1, 3, 0, 2 और 2, 0, ये तीनों पॉइंट आपको वहां पर रखने हैं, ठीक है ना। ठीक है।
ये इधर का है वो। कौन से वाले बेटा? फर्स्ट वाला। बता लो ना अभी मैं। अब देखो बेटा, ये बता कल जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 कराया था, वो फोर्स वाला वो वाला, उसमें दिक्कत है किसी को? अरे सर ये कुछ हो गया। तो चलिए बेटा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन यहाँ में नहीं हो पाते ना। और जब एक तो देख चलिए बेटा देखिए भाई देखो क्वेश्चन नंबर 6 वाला देखिए, इसमें ये लिखा है इफ द वर्क डन बाय ए बॉडी, किसी बॉडी के द्वारा कोई वर्क होता है ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, इसी निश्चित फोर्स से, कांस्टेंट फोर्स से, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, और वो इसके प्रोपोर्शनल है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है बॉडी उसके प्रोपोर्शनल है वो। एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उन्होंने बोला है इसे 2 वेरिएबल में दिखाओ, एंड ड्रॉ द ग्राफ, और ग्राफ को क्या करना है आपको ड्रॉ करके दिखाना है। तो देखो बेटा पहले हमें ये दे रखा है, ये जो वर्ग है वो हमारे इसके प्रोपोर्शनल दे रखा था बेटा, डिस्टेंस से दे रखा था ना, तो लिख लो बेटा, देखो मैं लिख लूँगा वर्क डन या वर्क प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, सीधा सीधा लिख दिया मैंने, ये हमें दे रखा है, सर ये ऐसे ये प्रोपोर्शनल होता है, ये प्रोपोर्शनल का साइन, सर वर्क ये क्या लगा उसको प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, प्रपोजल सर ये बात प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये, साइन है जो तो मतलब ऐसा होता है, देखो बेटा ए बनाया जानते सर तो जल्दी में से बन जाता सीधा, सर एक्स बना दिया करो जल्दी जल्दी। सो नहीं है बेटा जल्दी। अब देखिए बेटा आगे पढ़िए, आगे इसमें ये लिखा है कि इन दी कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट्स, सर बता रहे देखने देखिए बेटा अब आपको पता होगा जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट नंबर आता है हमारे पास, ये हमेशा रूल है फिजिक्स में। तो W को वर्क को W से डिनोट कर लिया, जब मैंने प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो उसमें कांस्टेंट नंबर आ गया F, फोर्स, ठीक है ना, और डिस्टेंस को मैंने मान लो S मान लिया, S से डिनोट कर दिया, W इक्वल F S। आगे पढ़िए, F को मतलब जो कांस्टेंट फोर्स है ये, S को मैं डिस्टेंस से डिनोट कर दिया, इसी से भी डिनोट कर लो, आपकी चॉइस है। आगे है इसमें बोला था कि कांस्टेंट फोर्स बेटा कितना दिया था 5, देयरफॉर W इक्वल 5 अपडेट मांगना था आपको। आगे पढ़िए बेटा, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे ये है ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ दी वर्क डन, जो वर्क होता है उस ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज, उसने ये बोला तब ये वो बताओ कि कितना उसे वर्क करेगा जब जो दूरी तय कर रहा है बॉडी, पहले में 2 यूनिट दूसरे में 0 यूनिट, तो एक बार आपको 2 रख लो और एक बार आप 0 रख लो। देखो बेटा मैंने ऐसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन मान ली, देखो यहाँ पर डिस्टेंस का ले लिया ऑप्शन, यहाँ W का ले लिया, यहाँ ले लिया मैंने पॉइंट का, लो बनाइए बेटा। मैसेज यार साइलेंट रखो। ये देखो बेटा यहाँ पर मैंने कर दिया, देखो बेटा एक बार मैंने 0 ले लिया, एक बार 1 और एक बार 2, अपने मन से 0 और 2 तो हमें दिए पर मैंने अपने मन से ले लिया पॉइंट। अब देखो W तब कितना होगा 5 into 0 5 into 1, तो पॉइंट हो है हमारे 0, 1, 2, 10, कितना हो गया। अब मुझसे बोला था ड्रॉ द ग्राफ, मुझे ग्राफ बनाने के लिए बोला है, ग्राफ आप लोग बना लेंगे बेटा, सर ये पॉइंट रखे ऐसे ही बनाना है। सुनो किसी को डाउट हो नो डाउट एक दिन ग्राफ ले आना, सही है ना, मैं उस दिन आपको बता दूंगा, फिर नोट कर लो बेटा से इतना। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये दिया है
यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th ऑफ ए स्कूल। क्लास 9 की 2 लड़कियां हैं, यामिनी एंड फातिमा। वो दोनों टुगेदर कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। मतलब जो लोग भूकंप के कारण ग्रसित हो जाते हैं, भूकंप में मतलब उनका घर लॉस हो, घर गिर पड़ता है, कोई भी नुकसान होता है भूकंप से, उसके लिए जो प्रधानमंत्री जो रिलीफ फंड है उसमें भी दोनों लोग ₹100 जमा करते हैं। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड दिस डाटा। तो ऐसी ये इक्वेशन आपको बना के बतानी है। तो चलिए बेटा, मैं सीधे आपको बोल देता, लिखवाता नहीं हूँ, लेने देनी थोड़ी कि मान लूँ ना, या तो मैंने ₹100 जमा किए, फातिमा ने भाई किए, बस लिख लो लेट दी contributes CONTRIBUTIONS let the contributions of Yamini and Fatima लिया टुगेदर TOG की THER टुगेदर टुवार्ड्स TOWARDS हमारी बुक में दिया है बेटा, टुवार्ड्स दी प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड, टुवार्ड्स दी प्राइम मिनिस्टर बुक में दिया है, देख लो, टुवार्ड्स दी प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, हेल्प दी अर्थक्वेक विक्टिम्स। लिख लिया इतना, टू हेल्प दी अर्थक्वेक विक्टिम्स आर ARER रुपीज का सिंबल, फिर X एंड रुपीज Y, रुपीज का सिंबल रुपीज X एंड रुपीज Y, रुपीज X एंड रुपीज Y। फिर वही लिख देना यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों लोग ज्वाइंट कितने रुपए जमा कर रहे थे? ₹100। X + Y = 100। फिर देखो बेटा भाई, एक बार X का पॉइंट बना लेना, एक Y का बना लेना। इसमें बेटा कोई भी 3 पॉइंट ले लो, कोई भी। सुनो बेटा, देखो यहाँ पर बेटा हमसे ये बोला X + Y = 100 दिया है ना, तो ले लो छोटे से पॉइंट। देखो एक बार अगर मैं 0 ले लूँ तो 0 + Y मतलब Y का मान 100। एक बार मैंने 100 ले लिया तो X का मान 0। एक बार 50 एक बार लेना चाहो 50 ले लो। 50 का अब देखो, अब बात ये आई कुछ बच्चों के, सर 100 को ड्राफ्ट दिखाएं कैसे हैं? तो देखो आपने छोटे क्लासों में किए हैं, 6, 7, 8 में ये ड्राफ्ट, उसमें हम 1 जो यूनिट होती है उसे गलत मान लेंगे। 1 सेंटीमीटर इक्वल आप 100 मान लो या 10 यूनिट मान लो, सही है ना? देखो अगर आपको ड्राफ्ट पूरे पेज पे बनाना है तो एक पेज पे कम से कम आपकी 10 लाइन बन जाएंगे, बीच से 10 ऊपर 10 नीचे, 10 अप में 10 डाउन में, आराम से हम 20 यूनिट मानेंगे, है ना? अगर आपको थोड़ा छोटा पेज हो ड्राफ्ट का तो उसमें चाहे तो 20 यूनिट मान लेना, मतलब 1 कॉलम जो होता है उसे आप 20 के बराबर मान लेना। ले 1 कॉलम नहीं लेते, 1 सेंटीमीटर लिखते हैं वो, 1 सेंटीमीटर = 20। तुम्हें पता है, इसलिए यह पता नहीं होगी बेटा, उन्होंने शिक्षा में तो पढ़ाई नहीं है ड्राफ्ट, ऐसे ऐसे में ले रहे हैं। तुम बताओ ना मानसू फिर तो बोला कम करो, फिर पता नहीं तो फिर सही है क्या बताऊं मैं? फिर देखो, अरे ठीक है, जैसे मान लो ड्राफ्ट ले लिया मैंने, यहाँ पर 0 होता है, ये ड्राफ्ट बनाना सीख लो, आगे के लिए अच्छा है आपके लिए। जानते हैं ना? फिर यहाँ पर मैंने 1 ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, ये 0 से जो 1 है ना, ये है तो एक कॉलम, लेकिन यहाँ पर मैं लिख लूंगा लेट 1 सेंटीमीटर = 20 यूनिट, मतलब यहाँ 0 है तो यहाँ पर सीधा 20 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ 40 से, यहाँ 60, यहाँ 80 और यहाँ पे 100। अगर आप 10 से लेना चाहो तो यहाँ 10, फिर 20, 30, 40, 50 ऐसे ही इधर,
जैसे बनाना चाहो, छोटा बड़ा आपकी चॉइस है। सर ये तो बताया। सही है ना? मैंने आपको रिवाइज करा दिया, आपने बहुत छोटे क्लासों में पढ़ा होगा ये। यस सर। अब देखिए बेटा, अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इतना आप इसे नोट कर लो, फिर मैं आपको लास्ट क्वेश्चन बता। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें ये लिखा है इन कंटेंट लाइक यूएसए एंड कनाडा। यूएसए और कनाडा में जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। नापा नहीं जाता, तो मापना बोलते हैं, मीजर। कहाँ पे सर? यूएसए और कनाडा में फ़ारेनहाइट में लेते हैं, और इंडिया में हम इसमें नापते हैं सेल्सियस में। नापते नहीं, मापते हैं। यस सर। जो तापमान होता है तो मापना बोलते हैं, नापना नहीं। शुद्ध भाषा मापना होती है। 7 फ़ारेनहाइट 6 सेल्सियस के बराबर होती है। अब देखो बेटा, हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है बेटा, F = 9/5C + 30। ये फ़ारेनहाइट है और ये सेल्सियस। देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट इसका बहुत ही इजी है। इसमें बोला ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x एक्सिस एंड y एक्सिस, और उन्होंने बोला है कि सेल्सियस को कहाँ लेना है, सेल्सियस फॉर x एक्सिस, मतलब x एक्सिस पे सेल्सियस लेनी है और y एक्सिस पे फ़ारेनहाइट। तो देखो पहले तो इसके पॉइंट निकाल लो, है ना? तो बेटा F और C के पॉइंट आप लोग निकाल लो या मैं निकालूं? सर निकाल लेंगे। अरे देखो, एक बार अगर मान लो आप C 0 रखते हैं, सुनो, एक बार आप C का मान 0 रखना। यस सर। मैं को डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, तब F का मान 32। यस सर। फिर एक बार C का मान आप 5 ले लेना, तो 5 से 5 कैंसिल 0, तब F का मान आएगा 41, है ना? यस सर। फिर थोड़ा बढ़ाना चाहो तो C का मान 10 ले लेना, या फिर छोड़ो ऐसा कर लेना और कुछ ले लो, ऐसा ले लो। चलो और कुछ लेना चाहोगे? चलो 10 ही ले लेना, 20 ले लो, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ 20 लोगे तो 5 से 20 कटेगा 4 बार, 4 9 जा 36 और 32 मतलब 68। जब C का मान 20 तब F का मान हो जाएगा 68। कुछ भी ले सकते हो। देखो बेटा, अगर ज़्यादा बड़ा लो तो पॉइंट पे ज़्यादा बड़े जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे तो अभी मैंने 100 लिया था, तब मैंने 1 सेंटीमीटर के इक्वल 20 यूनिट माना था। अगर मान लो आप यहाँ 100 रखो तो 100 से ये कटेगा 20 बार, 5 से 20 बार कटेगा 100, तो 29 या 180, 180 में 32 जोड़ो मतलब 212, तो मतलब आपको 20 नहीं 50 मानना पड़ेगा, है ना? मतलब जितने बड़े मानोगे उतनी ही बड़ी फिर आपको पैमाना मानना पड़ेगा। ले लो ना, सबसे बढ़िया। सही है, छोटी छोटी वैल्यू रख लेना, मतलब ग्राफ छोटा बन जाएगा, इजी रहेगा तुम्हारे लिए। एक चॉइस आपके लिए n, जब भी आप नीचे x एक्सिस लेते हैं तो उसमें ये इतना ध्यान रखना, उसने बोला है जो, जैसे मान लो ये रहा, जैसे इधर x एक्सिस है तो ये, लेकिन इसमें लेना है तुम्हें क्लास सेल्सियस, यहाँ सेल्सियस लिख दोगे ऐसे, और यहाँ y है तो पॉइंट खा दोगे ना, हमारे यहाँ पॉइंट है तो जैसे पॉइंट बने गए, फिर यहाँ लिख दोगे फ़ारेनहाइट ऐसे। ऐप लिख देंगे हम तो डायरेक्ट। हाँ शॉर्ट में लिख दो F से भी लिख दो टाइम पास। ठीक है ना बेटा? अब देखिए सेकंड पॉइंट इसका, ग्राफ भी बनाने बेटा देख रहा हूँ बेटा, मैं सब में बता सकता नहीं हूँ। बनाए। अब देखिए बेटा सेकंड वाला ये है, इफ द टेम्परेचर 30 डिग्री C, C का मतलब सेल्सियस, में C का मान दे रखा है 30, आपसे बोला है व्हाट इज द टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट F निकालना है। 35 डिग्री मैं बता दे रहा हूँ, जहाँ C दिया है वहाँ 30 रख लो, 5 जा 54 प्लस 32 मतलब 86 डिग्री F। ये ऐप आ गई। नहीं हो गया करी। सर ये ऐप आ गई। हाँ फ़ारेनहाइट, ठीक है ना? अरे वो 86। अब देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, नेक्स्ट वाले में F की जगह पे आपको 95 रखना है। ये 32 इधर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, 5 में से 2 गया 3, 9 में 3 गया 35 आंसर।
देखो बेटा 9 7 जा बाबू बोले तो नीचे 1 ले लो तो सी का मान 7 5 जा 35 डिग्री सेल्सियस। जी हमने ज्यादा लोग सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला है इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सी, कितना है टेम्परेचर? 0 डिग्री, मतलब सी की जगह पे एक बार आप 0 रख लेना, तब आप एफ खुद निकाल लेना। यस सर। फिर अगला इसमें बोला एंड द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, फिर एक बार आप 4 वाले पॉइंट में एफ की जगह पे 0 रखना, तब आप सी निकालना। निकाल लोगे ना? अरे लो देखो, एक बार बोला है सी की जगह पे 0 लिख दो, इफ सी इक्वल 0 डिग्री देन ऐसे यहाँ भी ले सकते हैं इफ सी इक्वल 30 डिग्री देन एफ इक्वल, ये अपने ऊपर होता है बेटा, छोटा बड़ा करना, लैंग्वेज लिखना। 9/5 इंटू 0 प्लस 32, मतलब एफ का मान आ गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर इसमें एक चीज और बोला है इफ एफ इक्वल 0 डिग्री देन एफ की जगह पे आप रख दो 0। ये 32 इधर आएंगे, हमारे माइनस के हो जाएंगे, माइनस का 32 इक्वल 9/5 सी, नीचे 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई 9c इक्वल 160, सी इक्वल -160/9 डिग्री सेल्सियस। निकालना चाहो इसका इसमें डिवाइड दे देना। ये सही है सर, सही बेटा है। सेल्सियस पूछा था ना इसलिए। अब देखिए बेटा 5 वाला, इसमें ये बोला है इज देयर टेम्परेचर, इज माने क्या, कोई ऐसा टेम्परेचर है जिसमें विच इज न्यूमेरिकल द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, जिसमें फ़ारेनहाइट और जो सेल्सियस है दोनों इक्वल होते हो, पता है क्या? ऐसा कोई टेम्परेचर बोला है। इफ यस, यदि हाँ तो फाइंड इट, यदि कोई ऐसा हो तो उसे आप निकालो, मतलब ऐसी कोई वैल्यू बताओ जिसमें एफ का जो मान है वही सी का मान होता हो। चलिए मैं निकालता हूँ। अब देखिए बेटा क्वेश्चन है आपका, कौन सा पार्ट होगा बेटा? अब ये 5 वाला। चलिए देखिए, इसमें दिया है कि दोनों इक्वल इसमें होंगे, तो लो लिख दिया मैंने एफ इक्वल सी देन, तो देखो जहाँ सी दिख रहा है या तो वहाँ पे एफ रख दो, या फिर जहाँ एफ दिख रहा है वहाँ पर सी रख दो। बात ही कही है, ये एफ वाला इधर ले आओ, f माइनस 9/5 एफ इक्वल 32, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 5f माइनस 9f इक्वल 32, 5 में से 9 गया माइनस का 4 इक्वल 32, 4 से कट दिया 8 बार, माइनस f/5 इक्वल 4 8 जा इक्वल कर दो 8 5 जा माइनस का 40 डिग्री आ गया। तो सो एफ और सी दोनों कैसे बोले थे उसने? इक्वल, मतलब एफ और सी दोनों का मान आएगा हमारा -40 डिग्री सेल्सियस। अगर एफ चाहो तो 40 डिग्री सेल्सियस सी में, और एफ चाहो तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो भी माइनस में। कोई प्रॉब्लम? आपकी बेटा 8.3 एक्सरसाइज जो है वो आपकी फिनिश हो चुकी है। 4.4 है, बहुत ही इजी है, पहला आप बेटा नोट करो। बेटा देखो एक्सरसाइज देखिए बेटा बदली 4.4, बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको माइंड चलाना। देखिए इसमें बोला है गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इक्वल 3, आपको y इक्वल 3 एज एन इक्वेशन, आपसे ये बोला है कि जो y इक्वल 3 है उसे आपको रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है। पहले पॉइंट में है इन 1 वेरिएबल, ओनली 1 वेरिएबल। देखिए मैंने बताया बेटा 1 वेरिएबल का मतलब ये है जिसमें ओनली एक वेरिएबल आए। वेरिएबल होते हैं आपके ए से लेके जेड तक के अक्षर, वर्ड। ओनली पूरी इक्वेशन में ए आ रहा है सभी में, चाहे ए से मतलब नहीं है ए बार ए कितनी बार आया, जैसे ax² प्लस ax प्लस 3, तो जैसे इसमें ए 2 बार आया है, लेकिन वेरिएबल तो एक ही है ना ए, तो ये 1 वेरिएबल है, ठीक है ना। ये मतलब नहीं होता सर
बोल दिया मैंने ए एक्स यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3। इस तरह इसमें तो ए जो है 3 बार आया, उससे मतलब नहीं आया तो ऑन आया ए 3 बार ऑन आया ए आया, मतलब ए एक ही वेरिएबल है, ये ओनली 1 वेरिएबल है, ठीक है ना। अगर 2 बार आए जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स तो 2 वेरिएबल हो रहा है। तो अब देखिए इन्हें सॉल्व कैसे करें हम। पहला हमें दिया था y इक्वल 3, तो चलिए बेटा y इक्वल, तो देखो बेटा मैंने एक लाइन ले ली, यहाँ पर बेटा मैं 0 ले लिया, फिर 1 2 3 4 -1 -2 -3 जितने चाहे उतने ले लो। अब बेटा हमें दिया है y इक्वल 3, y बेटा ऊपर होता है या नीचे? ऊपर होता है ना, क्लियर पता है। तो बस मैं यहाँ पर ऐसे करूँगा, 3 के सामने एरो लगा दूंगा और यहाँ पर y इक्वल 3। बस क्वेश्चन फिनिश। अब आपसे नेक्स्ट इसी में बोला है इन 2 वेरिएबल, अब आपको 2 वेरिएबल में बनाना है ना। तो चलिए बेटा 2 वेरिएबल में बनाइए। ये तो बेटा आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड में 2 वेरिएबल बोला है, तो y इक्वल 3, यहाँ पर दूसरा वेरिएबल नहीं है तो हम बनाएंगे। तो लो हमने यहाँ प्लस का x ले लिया और इसके साथ 0 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि y में 0 जोड़े तो हमारा उतना ही रहता है y। तो 0 × x मतलब 0 प्लस y रहेगा, लेकिन वेरिएबल हमारे 2 आ रहा है, x भी आ गया और y भी, ठीक है ना। अब चलिए बेटा यहाँ पर आपका 0 ही है, 1 2 3 4 ये बताओ बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो मैं किसी को भी बताओ बेटा। अमन यादव, वो क्या की बारी है ना? वो कभी नहीं सही ज़्यादा कोई नहीं। बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम हो। अब देखो हमसे बेटा ये बोला था 2 वेरिएबल में दिखाओ, तो देखना अभी तो बेटा मैंने x पे तो वैल्यू ली है, मुझे y पे भी तो लेनी पड़ेगी ना। तो देखो मैंने मान लो यहाँ से ले ली, यहाँ पर ऐसा करता हूँ मैं, ये क्या कर देखो यहाँ पर 0 ले लिया, फिर 1, फिर यहाँ 2 और यहाँ पे ले लिया 3 और यहाँ पर 0 तो है ही। मतलब देखो समझो यही तो बात है। बस पहले मैंने x लाइन खींची, x एक्सेस, उसमें मैंने यहाँ से 0 फिर 1 2 3 पर माइनस की वैल्यू होंगे। अब हमें जो दिखाना वो ये दिया था ओनली y इक्वल 3 दिखाना है हमें, ओनली y इक्वल 3, वही तो बोला है ना। ऐसे ही अगर मैं नीचे लेना चाहूँ तब भी हमारा यही होगा, -1 -2 -3। अब लेकिन हमें y पे 3 लेना, तो देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया 0 फिर 1, क्योंकि ये 0 से ऊपर है, अगर मैं नीचे ले लूँ तो माइनस में होगा, है ना। कोई डाउट? देखो फिर यहाँ 0 1 2 3 हमारा y पे 3 आ गया, बोलो, और x पे 0 यहाँ रख दो, 0 रखेंगे तब y का मान 3 आएगा। और भी आ सकता है, अगर मान लो x का मान 1 ले लें तब भी y का मान 3 आएगा, क्योंकि 0 × 1 0 0 प्लस y इक्वल 3। चाहे -1 ले लें, 0 × -1 0 0 प्लस y, मतलब हमसे कुछ भी ले लें, आना हमारा वही है 3, y का मान 3 ही आएगा ना। एक तो मैंने दिखा दिया 0,3 लो पॉइंट ये। अगर और दिखाना चाहो तो यहाँ पे दिखा दो 1,3 हो जाएगा, यहाँ -1,3 है ना।
अभी देखो आंसर शीट में कौन सा दिखाया है आपको, इतना ही छोड़ दिया और भी पॉइंट दिखाए हैं। सर ये तो नीचे वाली यानी ये भी x ही होगी। हाँ बेटा ये एक्स है, ये देख रहे हो बेटा और भी पॉइंट दिखाए या नहीं दिखाए? तो बकवास चैप्टर है, आप कितना लोड डाल रहे हैं, जो जाता है हिंदी में कहाँ काम आएगा? एक जगह बताओ ये भाई हिंदी में कहाँ काम आएगा? बकवास चैप्टर में इतना लोड लगा रहे हो, एक जगह बताओ। अगर बढ़ाना चाहो तो देखो यहाँ पर तो ये 0,3 हो गया, और लेना चाहो तो यहाँ ले लो 1,3 हो जाएगा। माइनस अगर यहाँ लेना चाहो 1,3 तो 1,3 और लेना चाहो तो और ले सकते हैं, आपकी ये चॉइस है। ठीक है बेटा, अभी देखो इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रह गया है 2 वाला। इसमें ये दिया है 2x + 9 = 0, उसे आपको 1 वेरिएबल में दिखाना है और 2 वेरिएबल में। मैं आपको थोड़ी हिंट देके छोड़ देता हूँ। तो मैं दिया है 2x + 9 = 0, मतलब 2x = -9, तो x = -9/2। ये x इक्वल निकल आया और यहाँ पर क्या था y इक्वल। इसी आधार पे लाइन खींच के बस मैंने इधर प्लस में लिया था, तुम इधर माइनस में ले लेना। हाँ लाइन खींचनी पड़ेगी बेटा आपको, ले लो देना, ले लेंगे, कोई दिक्कत? ठीक है ना। और सुनो, हाँ बेटा मानसू, मुझे पता दिक्कत है मानसू को कि सर ये 9/2 कैसे ले रहे हैं, यहाँ तो फोन में कुछ है ही नहीं नंबर। अरे एक को 2 में था वो डिवाइड में आ गया बस। तो फिर 9/2 कहाँ पर होगा लाइन, बताना मुझे ना। चलो यही लाइन है, बताओ इसमें। चलो मानसू चौहान बताओ कहाँ होगा 9/2? हाँ बताओ कहाँ पर होगा, कहाँ पर? यहाँ यहाँ कहाँ होगा बताओ? ये वाले इधर होगा। अठाई सेकंड दे मेरा तो स्ट्रक्चर गया। बताओ हाँ मैं 9 की लाइन तो खींचो सर -2 और -3 के बीच में होगा। बिल्कुल नहीं, गलत है, 9 और 10 के बीच होगा, 9 और 10 के बीच में गलत। देखो सर 4 और 5 इन्होंने सही बताया, ओनली दिव्यांशी ने बिल्कुल राइट बताया है। इसे कहते हैं माइंड चलाया करो। देखो 4 और 5 के बीच, अगर हम इसे डिवाइड दे दें 4 और 5 के बीच 4 या 8 2 5 जा, ये मतलब आया हमारा माइनस का 4.5। मतलब ये जैसे मान लो मैंने और बढ़ा लूँ, जैसे मान लो लाइन मैंने और बढ़ा ली, ये बात है कमेंट करे तुम लगे रहते हो। जो दिव्यांशी में नजर एक हटती नहीं है, जब समझा रहा तुम मैं ये तुरंत बता दिया, तुम लोग बातों में ये बात देखो बेटा, इसमें तुम्हारा लॉस है। जो ये पढ़ रहा है भाई तुम्हें पढ़ा रहा हूँ मैं, और भाई उस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, देखो ज़्यादा दिन नहीं हुए इतनी जल्दी कैच कर रहा है वो। घर पे कुछ मेहनत किया करो, ऐसे ही बच्चे बेटा कुछ करते हैं। सर जी जल्दी मेहनत करें, आप बहुत सही जान दो, डाउनलोड से सबरो सोच के आया और यहाँ बोल दो करें यही मेहनत हमारी। देखो मुझे कुछ नहीं बोलो करे तो यहाँ पर हमें 9.2 है ना, मतलब यहाँ वैल्यू आएगी माइनस का 4.5। मतलब 4.5 का मतलब ये है कि ये 4.5 के बिल्कुल बीचा बीच में होगा। बस यहाँ बिल्कुल पॉइंट बीच में रख लेना, यहाँ पर कोई पॉइंट और बस लिख देना x इक्वल माइनस के 9/2। ये तो बेटा 1 वेरिएबल में हो जाएगा। फिर उसी आधार पे आपको इसमें भी दिखाना पड़ेगा 2 वेरिएबल में। बस देखो बेटा मैंने यहाँ y पे 3 लिया था, तुम उसी आधार पे x पे लेना। ले लोगे या नहीं ये बताओ मुझे पहले। अरे सुनो, मैंने यहाँ y पे यहाँ से किया था ना, क्यों किया था? क्योंकि यहाँ x 0 था। आप लोग क्या करना, थोड़ी इधर बढ़ा देना। अरे देखो मैं जल्दी बताता हूँ, ऐसी 2 ले लेना है ना, क्योंकि मुझे यहाँ पे लेना 0 -1 -2 -3, यहाँ माइनस का 4 और इधर ले लेना माइनस का 5 मतलब 4 और 5 ये बीच में हो गया। आप लोग सही से ले लेना, जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ मैं आपको। ऊपर फिर तो बेटा वही है बस, यहाँ 1 है 2 ऐसे ही 1 क्यों, ऐसे दोनों बाई एक्सेस है। हाँ नीचे माइनस में होगा, समझ रहे? बाई में था तो बाई में ले लिया, एक्स में है तो
ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। जो चैप्टर 5 है वो आपका डिलीटेड चैप्टर हो गया इस बार। कल से आपका बेटा सुनो, मैं आपका जो है इस 1 से लेके 4 चैप्टर तक रिवीजन कराऊंगा। सैटरडे को आपका मैं टेस्ट लूँगा 1 to 4 और मंडे से